क्योंकि देश विरोधी एजेंडे के तहत मदरसे में ये नकली नोट छापे जा रहे थे। इसके लिए इस गिरोह को कागज कहां से मिलता था, ये आपके मन में भी सवाल आया होगा। कहां से नोटों को खपाया जाता था। दर्शकों, जांच एजेंसियां जो बता रही हैं वो बता रहा हूं आपको, सुन लीजिए। इसके तार सीमा पार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, वही आतंकिस्तान जो देश के खिलाफ साजिश रचता है। दूसरे देशों से भी ये जुड़े हुए हो सकते हैं। सीमा पार से ही साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि किसी भी देश की ताकत उसकी आर्थिक मजबूती होती है और दुश्मन की नजर भारत को खोखला करने पर लगातार बनी हुई है। ऐसे में हो सकता है कि सीमा के उस पार बैठा दुश्मन साजिश रच रहा हो। लेकिन सोच लीजिए दर्शकों, इतने नकली नोट बन गए, ये कैसे खपाते थे, इसका भी हमने पूरा एक्सरे किया है और आपको जानकारी दे रहा हूं कि कैसे नकली नोट खपाए जाते थे। सुन लीजिए, ये देख लिया। बड़ी दुकानों के बजाय ये छोटी दुकानों पर नोट चलाते थे दर्शकों। भीड़ भाड़ वाली जगह पर नकली नोट चलाया करते थे। आसान था वहां पर। रिक्शे वाला, ऑटो, सब्जी वाला, वहां पर नोट खपाते थे। कम राशि के नोट होने पर ये दुकानदार जांच नहीं करते। सब्जी वाला आसानी से ले लेता है। जांच ना होने पर नकली नोट पकड़ में ही नहीं आते थे। इसलिए हम कह रहे हैं, ना जाने कितने खपा दिए। बड़ी बात यह कि इन्हीं जगहों को ये चुनते थे और इन्होंने कई नकली नोट अभी तक खपा दिए हैं दर्शकों। लेकिन सोचिए, सीमा पार से इसकी साजिश की जा रही है दर्शकों। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, जान लीजिए। सीमा पार से ऑपरेट हो रहे आतंकी संगठन अल-कायदा की भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश सामने आई है दर्शकों। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यूनिट ने खुफिया जानकारी उन्हें मिली है कि अल-कायदा के आतंकी देश में कोई बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। अल-कायदा की साजिश भारत में अपनी जड़ें जमाने की है दर्शकों। देश के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश को अंजाम पहुंचाने की है। इसके लिए पाकिस्तानी आतंकी संगठन खिलाफत मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है दर्शकों। सावधान रहिएगा आप। मकसद सिर्फ एक है, भारत के खिलाफ बड़ी आतंकी गतिविधि को अंजाम देना दर्शकों। और अल-कायदा की साजिश का खुलासा हो गया है दर्शकों। एक एक चीज सामने आ गई है। पूरा एक्सरे हमने किया है। पूरी प्लानिंग के साथ अल-कायदा साजिश रच रहा था। साजिश अंजाम तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है और जिहाद के नाम पर जल्द ही जुड़ने वाले तबके तक पहुंच बना रहे हैं ये आतंकी। अल-कायदा के आतंकियों की साजिश बेनकाब ना हो, इन्हें डर था। इसके लिए सोशल मीडिया पर जो भी ग्रुप बनाते थे वो नजर रखते थे। भारत के खिलाफ बड़े टास्क की जिम्मेदारी मिलने वाली थी और अलग से प्लानिंग को अंजाम देने की तैयारी भी की जा रही थी दर्शकों। पहले दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने संदिग्ध गिरफ्तार किए। संदिग्ध आतंकियों ने एजेंसी के सामने कई राज उगले। जिहाद को आगे बढ़ाने की साजिश थी, अब इस पर पर्दा उठ गया है। सोशल मीडिया ऐप पर कोडिंग में बात करते थे लोग, कोड थे इनके। इन्हीं कोड के जरिए साजिश को अंजाम तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन इसका खुलासा हो गया दर्शकों। अल-कायदा की देश विरोधी साजिश का पर्दाफाश होने के बाद अलग अलग राज्यों की स्पेशल यूनिट भी सतर्क है दर्शकों, अलर्ट पर है। पकड़े गए आतंकियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। जानकारी जुटाने की कोशिश है। अल-कायदा का लिंक नेटवर्क की जड़ें कहां तक है, एजेंसियां काम कर रही हैं। देश में किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया के जरिए आतंकी ट्रेनिंग की जा रही है, सीमा पार से निर्देश मिलने के बाद पूरा मॉड्यूल काम करता है और यह सीधा इशारा इस ओर है दर्शकों कि आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है और इनकी पूरी तैयारी थी दर्शकों। अल-कायदा के आतंकियों से जुड़े हुए इनपुट जांच एजेंसियों को बीते कुछ दिनों में बहुत तेजी से मिल रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इससे पहले दिल्ली पुलिस ने अल-कायदा से प्रभावित होकर मॉड्यूल खड़ा करने वाले सरगना डॉक्टर इश्तियाक अहमद को रांची से गिरफ्तार किया था और उसकी गिरफ्तारी के बाद कुछ समय बाद
पुलिस को अलकायदा के आतंकियों के राजस्थान के भिवाड़ी में ट्रेनिंग लेने का इनपुट मिला था। हमने इसका एक्सरे किया था। पुलिस ने मेवात के जंगलों में दबिश दी तो इसके सबूत वहां से बरामद किए गए। आप सोचिए दर्शकों, आतंकियों की नजर है और इन्हें किस तरह से बेनकाब करना है हमारी एजेंसी जानती है। यानी मतलब साफ है, अलकायदा लगातार भारत में अपनी जड़ों को फैलाने की कोशिश कर रहा है और इस पाकिस्तानी आतंकी संगठन की कोशिश भारत में पैर पसारने की है। देश में अपना आतंकी नेटवर्क बढ़ाने की साजिश है। स्पेशल सेल के सूत्र हमें बता रहे हैं, रांची में बैठा मास्टरमाइंड इश्तियाक अकेला नहीं है। वो लगभग 6 साल से आतंकी ट्रेनिंग कर रहा था और इस नेटवर्क को आगे बढ़ाने में भारत की सरजमी को आतंकियों के लिए तैयार कर रहा था। इतना ही नहीं, उसने रांची में मौजूद अपने एक बड़ी लाइब्रेरी भी खोल रखी थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस लाइब्रेरी को ढूंढ निकाला है। दर्शकों, दिखा रहा हूं तस्वीर आपको। और इस लाइब्रेरी में धार्मिक पुस्तकें, कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिली है। इश्तियाक के अलावा कुछ ऐसे आतंकी भी हैं जो अलकायदा के भरोसेमंदों की लिस्ट में है। यानी देश में रहकर अलकायदा सीमा पार से ऑपरेट कर रहा है। लेकिन हमारी जांच एजेंसी भी इन आतंकियों को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगी दर्शक, और इसलिए पूरी तैयारी की जा रही है दर्शक, पूरी तैयारी की जा रही है, इसे बेनकाब किया है। अब मैं खबर में आगे बढ़ने वाला हूं और आज खबर आपको बताऊंगा कंगना रनौत। कंगना रनौत जिनको सरतन से जुदा की धमकी दी जा रही है, रेप करने तक की धमकी दी जा रही है। दर्शकों, आप सोचिए, भारत की अभिनेत्री है कंगना रनौत और सांसद भी हैं। लेकिन आखिर क्या हो रहा है? मंडी से सांसद कंगना रनौत का कंट्रोवर्सी से नाता छूटने का नाम नहीं ले रहा। बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक कंट्रोवर्सीज उनका पीछा नहीं छोड़ रही। कंगना लोकसभा चुनाव में मंडी सीट पर जीतकर सांसद बनी, तब भी सियासतदानों के टारगेट पर रही और अब किसान आंदोलन पर की गई उनकी टिप्पणी के बाद वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई। कभी उन्हें सिर तन से जुदा की धमकी दी जा रही है, सोचिए आप, तो कभी उन्हें जान से मारने का डर दिखाया जा रहा है। लेकिन सियासत इतने निचले स्तर पर गिर सकती है, इसका शायद ही कभी किसी ने अंदाजा लगाया हो कि अब कंगना रनौत को, जो एक महिला है, सांसद है, भारत की बेटी है, उन्हें रेप करने की धमकी दी जा रही है। कंगना रनौत ने खुद इस बात का खुलासा किया है, वो आपको सुनवाता हूं। आज मुझे रेप थ्रेट्स भी आ रहे हैं कि कंगना को पता है कि रेप क्या होता है, तो वो मुझे एक तरह से रेप की भी धमकियां दे रहे हैं। तो इस तरह